और तुम दोनों कमीनेपन की इस हद तक पहुंच गए थे कि मुझे ही रास्ते से हटाने की ठान ली। मैं क्या करता? अपने पीछे लगी मौत से बचने के लिए मैं यहां वहां भागता रहा। न थी मेरे पास गुंडों की और बंदूकों की वो ताकत जिससे मैं तुम्हारा मुकाबला करता। तभी एक क्लब में मुझसे नौजवान टकरा गया। इसे देखते मुझे अपनी मंजिल का रास्ता सुझाई दिया। इसकी जिस्मानी ताकत तो मैं देख ही चुका था, साथ ही बुराई के खिलाफ लड़ने की आग थी इसके अंदर। इससे पहले कि मैं अविनाश को अपना हथियार बनाता, डॉक्टर राव को मेरी असलियत का पता लग चुका था। तो यह है तुम्हारी असलियत? बहुत कुछ सुना था तुम्हारे लिए, लेकिन मैंने कभी विश्वास नहीं किया। आज अपनी आंखों से देख रहा हूं। डॉक्टरों के पेशे पर एक बहुत बड़ा कलंक हो तुम। डॉक्टर होते हैं लोगों की जिंदगी बचाने के लिए, और तुम लोगों की जान ले रहे हो, मौत का कारोबार कर रहे हो। तुम्हें इसकी सजा मिलकर ही रहेगी। सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए। तुम्हारी ईमानदारी की ये सजा है। नेहा को देखते ही मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। अगर अपने बाप की खैरियत चाहती है तो जैसा मैं कहूं वैसा करना, समझी? बजाय डॉक्टर राव को अपने रास्ते से हटाने के, मैंने उसकी जिंदगी पर मौत का पहरा बिठा दिया। और नेहा अपने बाप की जिंदगी बचाने के लिए मेरे हर इशारे पर चलने के लिए बेबस हो गई। नेहा का रोना, हंसना, मुस्कुराना सब मेरे इशारे पर था। मैंने अविनाश को फंसाने के लिए उसे एक झूठी कहानी सुनाई। उन दिनों मुझे एक नए खतरे का एहसास हुआ। अविनाश और नेहा एक दूसरे को चाहने लगे थे। मुझे अपने नाटक से पर्दा उठने के आसार दिखने लगे। मैंने नेहा को किडनैप करवाया और अविनाश को चड्ढा तुम तक पहुंचने का रास्ता बताया। दरअसल मैं तुम्हारा हर्ष बाबू लंगड़ा जैसा नहीं चाहता था, क्योंकि टॉम के साथ जो मेरी डील होने वाली थी उस पर मुझे तुम्हारे दस्तखत चाहिए थे। इसलिए मैंने तुम्हारे बंगले पर अविनाश को फोन करके इस ठिकाने का पता दिया, और अब बाजी मेरे हाथ में है। डॉक्टर! You bastard! तूने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। यारो, जीते जी बहुत साथ दिया इसने मेरा। मैं चाहता हूं ये मरकर भी मेरे काम आए। ये इंजेक्शन मैं इसकी नसों में लगा देता हूं, और फिर तुम लोग इसे लाश घर में फेंक देना। 24 घंटे के अंदर ये एक लाश बन जाएगा, और फिर इसकी लाश भी हमारे काम आएगी। नहीं डॉक्टर, मैं मर नहीं सकता। तेरे मरने से पहले मैं मर नहीं सकता, मर नहीं सकता। ले जाओ और फेंक दो इस हरामजादे को मुर्दा घर में। ले जाओ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अविनाश! चल चल देखते हैं। अरे इधर इधर से आवाज आ रही है। अरे कोई पकड़ो इसे, पकड़ो कोई इसे। हाँ ठहरो डॉक्टर, चड्ढा साहब को गोली मारने से पहले जरा इधर तो देखो। कहाँ है मेरा पोता? कहाँ है मेरा पोता? इंस्पेक्टर
क्यों डॉक्टर, अपने आप को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझता था? ये बात तूने ही कही थी ना कि जुर्म के खेल में बाजी पलटती रहती है। पलट गई ना बाजी? अपनी जीत के लिए ये कार्ड मैंने संभाल के रखा था डॉक्टर। तुझे इस बुड्ढे को देख के हैरानी हो रही है क्योंकि ये बुड्ढा तेरा बाप है। ये बात सुनकर तुझे कैसा लगेगा कि ये बुड्ढा जो तेरा बाप है ये अविनाश का दादा भी है? जिस नौजवान को तुमने बेहोशी का इंजेक्शन देकर मुर्दा खाने में फिकवा दिया वो तुम्हारा बेटा है। हाँ डॉक्टर इंद्रमोहन सक्सेना, वो तुम्हारा अपना बेटा है, अविनाश सक्सेना। और ये रात खोलने के लिए मुझे सही वक्त का इंतजार था क्योंकि मुझे तुम तक पहुंचना था। पर गई ना कलेजे को ठंडक, पहले से ही तो गलत रास्ते पे चलता रहा। तेरी वजह से तेरी माँ और मेरी बहू मर गई। तेरा मनहूस साया मेरे पोते पे ना पड़े इसलिए मैं उससे पुणे से बंबई ले आया। लेकिन तेरे पापों का नतीजा मेरे पोते की मौत बनकर सामने आया। आखिर ले लीना चाल उसकी। चंदा, मैं तेरी हर बात मानने को तैयार हूं। मुझे अविनाश की जिंदगी चाहिए। मुझे किसी भी कीमत पर अविनाश की जिंदगी चाहिए चंदा। नहीं डॉक्टर नहीं, ऐसे मौके पर रहमो करम की भीख नहीं मिलती। ऊपर वाले ने भी तीनों पीढ़ियों का अंत एक साथ कैसे लिख दिया? एक बाप ने अपने बेटे को मार दिया, एक बेटा अपने बाप को मरते हुए देखेगा और फिर उस राजा बेटे की मौत हम सब देखेंगे। इनामदार को है चंदा। आओ जल्दी आओ। हरामजादे, हरामजादे, मैंने कहा था ना मैं मरूंगा नहीं। बेटे तेरे मरने से पहले मैं मरूंगा नहीं। उसे मत मार बेटे, मत मार उसे। अरे ये तेरा बाप है।
नेहा, मैं तुम दोनों का गुनहगार हूं, लेकिन तुम दोनों अपनी जिंदगी को प्यार और विश्वास की बुनियाद पर सजाना जीवन का सबसे बड़ा सुख है, दूसरों को खुशियां देना। लेकिन मैंने अपने हर रिश्ते में लोगों को सिर्फ दुख ही दिए। आज मैं जान गया, विश्वासघात सबसे बड़ा गुनाह होता है, एक ऐसा गुनाह जो माफी के लायक नहीं। बाबा, आपने सही कहा था, मैं इस धरती पर पाप का बोझ हूं। अविनाश